हेलो फ्रेंड्स, वेल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है हेरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर आप कोई एक बेस्ट कोई कंपनी एग्रोकेमिकल स्पेस से अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हो तो ये एक बेस्ट स्मॉल कैप मुझे दिख रहा है और आगे जाके एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, ऐसा मुझे उसके फंडामेंटल से दिख रहा है। मैंने जब उसके फंडामेंटल जब देखे तो मुझे इसमें एफ आई और डी आई का भी स्टेक लिया हुआ है एफ ने भी, और कंपनी के प्रोमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी का आर और आर भी बहुत ही अच्छा है। तो क्विक हम उसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप जो है वो 2,762 करोड़ का है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जैसे मैंने पहले बताया आपको। हम आगे जाके देखें तो कंपनी का आर जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा है, 45.4% है। आर क्या होता है? तो आर जो होता है वो कंपनी का जो जो कैपिटल, एक रेशियो है। आर एक रेशियो किस चीज़ का है? तो जो भी कंपनी के पास अपना कैपिटल जो है उससे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जितना अच्छा वो अपने कैपिटल का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे उतना ही आर अच्छा आएगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके पास अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पे भी अपने को दिखेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी उससे बढ़ेगा। ज़्यादातर आर जो होता है ना वो ऐसा माना जाता है कि ग्रेटर देन 20 होता है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कैपिटल का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट करती है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और मोर देन 20% होता है जिस कंपनी का आर वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी मानी जाती है। तो इस कंपनी का आर अगर हम देखें ना तो 45.4% है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे हम इस कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी, मैंने बताया आपको कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास डेट नहीं है, कंपनी के पास अच्छा रिजर्व भी है और कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी का अभी देखो तो CAGR जो है वो भी ग्रोथ भी 55.65% है, वो भी बहुत अच्छा है। क्विकली मैं आपको कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दिखा देता हूँ। अगर हम बैलेंस शीट में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट देखें तो कंटिन्यूअस कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो कंपनी 2016 में 514 करोड़ का सेल्स हो रहा था, वो कंटिन्यूअसली ये सेल्स बढ़ रहा है। आपने देखा कि जो कंपनी 2016 में 514 करोड़ का सेल्स कर रही थी वो 5 साल के अंदर उसका जो सेल्स है वो डबल हो गया है। कंपनी 1200 करोड़ का सेल्स हो गया है कंपनी का, और उसी हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का निकल के आ रहा है वो 17 करोड़ रुपए से लेके, ये 17 करोड़ रुपए से लेके कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट अभी देखे 2021 में वो 100 करोड़ के भी ऊपर निकल गया है। तो आप एक चीज़ देखें, कंटिन्यूअस प्रॉफिट कंपनी कर रही है। 17 करोड़, 20 करोड़, 47 करोड़, 75 करोड़, 98 करोड़ एंड अभी मोर देन 100 करोड़, मतलब 150 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। आप देख रहे हो इसमें कोरोना जो भी चल रहा है, कोरोना का इम्पैक्ट इसमें कंपनी पे दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसी कंपनी में ही हमको इन्वेस्ट करना है कि जो कंपनी के पास कैपिटल है, अपना रिजर्व है अपने पास, कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये पेंडेमिक का भी असर कंपनी के ऊपर दिख नहीं रहा है। तो ऐसी कंपनी ही आगे जाके अपने को प्रॉफिट देगी और मल्टी बैगर कंपनी के पास इतना पोटेंशियल होता है कि आगे जाके वो मल्टी बैगर बन सकती है। कंपनी अभी लिस्टिंग हुई है 2021 मार्च में ही ये कंपनी लिस्टिंग हुई थी। जब लिस्टिंग हुई थी तो कंपनी का प्राइस जो था वो 900 के ऊपर था और फिर कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस जो है वो अभी अब हमको 700 के पास मिल रहा है।
कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस अब हम करते हैं और हम उसके कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। कंपनी अभी 2021 मार्च में ही उसका लिस्टिंग हुआ है और लिस्टिंग होने के बाद कंटिन्यूसली वो कंपनी गिर रही थी और अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो 700 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रही है। लिस्टिंग हुई थी तब कंपनी का प्राइस 950 रुपीज़ के आजू बाजू था, वहाँ से कंटिन्यूसली कंपनी का प्राइस फॉल हुआ, फिर एक जोन में कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे 650 के आजू बाजू और 650 का ये जब उसने तोड़ा 650 का लेवल उसने तोड़ा तो उसके बाद एक अप मूव आया अच्छा, और ये अप मूव 800 रुपीज़ के ऊपर तक गया और उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन आया। अभी क्या हो रहा है, मतलब एक करेक्शन आया और अभी ये कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है अराउंड 692। तो ये कंपनी अभी जिस प्राइस पे अभी कंसोलिडेशन हो रही है तो ये प्राइस बहुत ही अच्छा है हमको बाई करने के लिए। जिसने मेरा अभी का RSI वाला वीडियो देखा है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी RSI के हिसाब से अगर हम देखें कि कंपनी को बाई करना है कि नहीं करना है। फंडामेंटल तो हमने देख लिया, फंडामेंटल में तो कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि कंपनी के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है। तो अभी जो मेरा अगला वीडियो जो था आज का ही RSI बाई लो सेल हाई वाला, अगर उसके हिसाब से अगर हम देखे जाए तो आप क्लियरली उसके हिसाब से भी देख सकते हो जब ये कंपनी का RSI कहाँ तक चला गया था, देखो ठीक है। तो ये बाइंग जोन निकल के आ रहा था, किसने भी यहाँ पे बाई किया ना, बहुत ही अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे स्टॉक ने बाई करने के लिए, तो किसने भी यहाँ पे बाई किया तो वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि वापस कंपनी का जो RSI है वो 40 के पास यहाँ पे आके कंसोलिडेट हो रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी का प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसी जोन में कंसोलिडेशन करे या फिर 650 तक भी आ सकता है, ठीक है। अगर 650 तक आता है तो ये तो वैल्यू बाई हो जाएगा, अभी भी वैल्यू बाई ही है ऐसा मान के आप चलो। तो अगर जितना भी नीचे गिरता है इस लेवल से भी तो उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा स्टॉक का, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल ज़्यादातर हम इस पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी लिस्टिंग हुआ है कंपनी, लेकिन कंपनी का अगर पोटेंशियल देखें तो एक बहुत ही बड़ा मल्टीपैकर बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ स्पेस है आपके पोर्टफोलियो में, अगर इसको जगह दे सकते हो आप, तो बहुत ही कंपनी का पोटेंशियल मुझे अच्छा लगता है। कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। शायद मैं आज ही एक नया वीडियो इसके बाद एक अपलोड कर सकता हूँ, जो कौन से अच्छे स्टॉक है, किस प्राइस पे हमको बाई करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब दिस माई चैनल then please subscribe and please like it. Thank you for watching.